नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम जो अध्याय 1 है संख्या प्रति उसकी सभी प्रश्नावली कर रहे थे, तो हमने सभी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली हैं। और अब जो हमारा लास्ट का है सारांश, तो आज का लेक्चर क्या होगा कि हमारा जो संख्या प्रति वाला चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 का सारांश आज हम इस लेक्चर में लिखने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूले जिसमें यूज हुए हैं, जो भी रूल्स यहाँ पे लगे हैं, जो भी सूत्र यहाँ पे लगे हैं, जो भी थ्योरी थी, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में नहीं है, बहुत एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, मे बी 15-20 मिनट का बनेगा। ठीक है, देखो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा संख्या का, फिर अपरिमेय परिमेय संख्या हो गई, फिर थर्ड में हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव का प्रसार, दशमलव का प्रसार कैसे करते हैं। फिर फोर्थ में हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं पर सक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के ऊपर क्रियाएं कैसे की जाती हैं, वो सब हमने डिटेल में पढ़ा। और फिफ्थ में हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वास्तविक संख्या के ऊपर जब घात लगती हैं तो फिर क्या नियम उनके ऊपर लागू होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सारांश, ये सभी का, इन सभी का सारांश है आज का 1.6 में। ठीक है, इन सभी का सारांश किसमें है, 1.6 में है। तो हम आज ये वाला देख लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। कैपिटल एन से लिखते हैं हम प्राकृत संख्याओं को, क्योंकि प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और एन आया है हमारा नेचुरल से। और प्राकृत संख्याओं में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आगे इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगे। उसके बाद में आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर्स, तो होल का W आ गया। तो पूर्ण संख्याओं को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्राकृत संख्या थी वो तो पूरी की पूरी आ ही जाएंगी, उसमें क्या हो गया, एक जीरो भी ऐड हो गया है, तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। जीरो ऐड हो गया इसलिए ये हो गई पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में आती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से इसको दर्शाते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, जो ऊपर जो होल नंबर आया वो तो आ ही जाएगा, जो पूर्ण संख्याएं आई ना, जो ऊपर वाली पूर्ण संख्याएं, वो पूर्ण संख्याएं तो सारी की सारी आ ही रही है। नेगेटिव साइड में जब आप संख्या रेखा देखते हो तो उसके लेफ्ट साइड में, बाई साइड में जो नेगेटिव वाले नंबर थे, ऋणात्मक जो संख्याएं थी, वो ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आ जाएंगी। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं के अंदर क्या आ जाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, जीरो भी आ जाता है और धनात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। ठीक है, और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं इन्हीं को हम गिनती संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम किसी की भी गिनती करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते हैं। हम कभी जीरो से काउंट नहीं करते, हम कभी गिनती में माइनस से काउंट नहीं करते। कि अगर मान लो कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं और मेरे से पूछेगी ये कितने हैं, तो मैं ऐसे कभी काउंटिंग नहीं करूंगी, -1 0 1 2 नहीं, हम काउंटिंग कहां से करते हैं, 1 2 3 से करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको गिनती संख्याएं भी बोलती हैं, गिनती वाली संख्याएं भी इनको प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं। उसके बाद में आता है परिमेय संख्याएं। उसके बाद में हमने पढ़ी परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सके, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां पे P और Q क्या होंगे, P और Q दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब ये इंटीजर्स हैं। और Q है, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यही परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। अब देखो, अगर मान लो ये वाले नंबर आते हैं, अगर कोई पूछे कि ये परिमेय संख्या है, यस ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 को मैं क्या लिखूं, 3/1, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/1, 1 को 1/1, 0 को क्या लिखूं, 0/1। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्णांक वाली जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्ण वाली जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृत वाली जितनी भी संख्याएं हैं, सारी की सारी क्या परिमेय संख्या, क्योंकि इन सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बेशर्ते यहाँ पे Q जो है, Q1 है, हर जो है, इन सभी का हर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये थी हमारी परिमेय संख्याएं। फिर आगे क्या आती हैं, आगे आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि आप इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका उल्टा अपरिमेय, इसके पहले अ लगा दिया। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, राइट, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। इट मींस ऊपर जो भी हमने नंबर लिए हैं इनमें से कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं।
ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हम देखेंगे कि जब इनमें से कोई अपरिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं पता करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, दशमलव का प्रसार पढ़ा था। ठीक है, कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव का प्रसार कैसे होता है, और वो प्रसार हमने अच्छे से पढ़ा था। तो वो सिर्फ इसीलिए पढ़ा था कि हमें अपरिमेय संख्याएं समझ में आ जाए कि अपरिमेय संख्याएं कैसे होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को हम कहां से पता कर सकते हैं, दशमलव के प्रसार से, कि दशमलव का प्रसार है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो दशमलव के प्रसार से अगर हम बताते हैं तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले परिमेय संख्या को बताया हुआ है कि क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम किस में लिखते हैं, p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो दशमलव तो इनमें भी आ सकता है, जैसे अगर 3 बटा 1 है तो ठीक है इसमें दशमलव नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं लिख दूं 2 बटा 3, 2 बटा 3 तो दशमलव तो इसमें आएगा ना, अगर इसको सोल्व करते हैं तो दशमलव इसमें आएगा। इसीलिए क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में ही दशमलव का विस्तार होता है, लेकिन दोनों के विस्तार में अंतर है। क्या अंतर है वो मैं बताती हूँ। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव विस्तार है उसमें क्या होगा कि जो दशमलव का विस्तार होता है तो वो या तो समाप्त हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं लूं, मान लो मैंने लिया 1/5 लिया, 1/5 लिया तो मेरा कितना है 0.2। तो दशमलव का जो प्रसार है, दशमलव के आगे जो संख्याएं आ रही है वो खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि वो चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। दूसरा अगर मैंने लिया मान लो 1/3 तो मेरी कितनी आ जाएंगे 0.33333 चलते जाएंगे, खत्म नहीं होनी है। तो इसे बोलते हैं कि दशमलव का जो प्रसार है वो समाप्त हो गया है, और यहाँ पे दशमलव का प्रसार समाप्त नहीं हुआ है। तो परिमेय संख्याओं के लिए क्या कंडीशन होती है कि दशमलव का जो विस्तार है वो या तो समाप्त हो जाए या अनंत आवर्ती होती है, मतलब या आवर्ती होती है, अनंत नहीं, या आवर्ती होती है। ठीक है, मीन्स या तो वो समाप्त हो जाए, आगे नहीं चलता रहे, और अगर समाप्त नहीं हो, अगर वो अनंत तक चलता रहे तो क्या होना चाहिए कि वो आवर्ती होनी चाहिए, मीन्स उनका पुनरावर्तन होना चाहिए। जैसे 3 है, 3 ही दोबारा आ रहा है, 3 दोबारा आ रहा है, 3 दोबारा आ रहा है। अगर वहां पे अंकों की आवर्ती है, पुनरावर्ती हो रही है, तो वो दोनों ही कंडीशन किसके हैं, परिमेय संख्या की है। तो क्या क्या है, या तो समाप्त हो जाना चाहिए दशमलव प्रसार, या फिर उसमें आवर्ती आनी चाहिए। मीन्स एक ही संख्या है, जितना भी संख्या का एक ब्लॉक है, खंड है, वो रिपीट होना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या है। राइट, अब हम चलते हैं आगे। अब आती है अपरिमेय संख्याएं, कि अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं जो हैं उनका दशमलव प्रसार कैसे होता है, तब दशमलव रूप अनंत होता है। तो इनका कैसा होता है कि मान लो मैंने कोई लिया है, कोई नंबर लिया और उसका कोई अंत नहीं है, जैसे मैंने √2 लिया, √2 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो पता क्या आती है 1.41415, चलता रहता है, कोई अंत नहीं है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है कि दशमलव रूप अनंत हो, अनंत तक चलेगा, रुकेगा नहीं। दूसरा क्या होता है, और आवर्तीहीन होता है, यहाँ पे कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर है वो दोबारा आ रहा है, वो दोबारा आ रहा है, वो दोबारा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगेगा 4141 यहीं पे आया, आगे नहीं आएगा ये, ठीक है, यहीं पे आया, आगे नहीं आएगा, तो नंबर्स की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें अपरिमेय संख्याओं में क्या होगा, दशमलव का जो प्रसार है वो अनंत होगा, और दूसरा आवर्तीहीन होगा, नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन किसकी हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं की हो जाएंगी। अब क्या है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाती हैं। अगर आपसे पूछे कि जो वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं का समूह बनता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि वास्तविक संख्याएं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय भी संख्या भी है। तो अगर कोई ये भी पूछे कि वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय संख्या है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में दोनों संख्याएं हैं, परिमेय भी है और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। अब कुछ मैंने यहाँ पे इसके ऑपरेशंस दिए हुए हैं कि अगर जैसे गणना करनी है हमें, या तो हमें प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, और तो किसका गुणा भाग क्या करेंगे, इसके लिए हमें 2 नंबर तो चाहिए होते हैं ना। अगर दोनों ही संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं,
जैसे ए और बी के बीच में मैं कर रही हूँ, या तो मैं प्लस करूंगी या मैं माइनस करूंगी, गुणा करूंगी, भाग करूंगी। अगर ये दोनों ही संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर जो आएगा वो भी परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों संख्याएं, एक संख्या तो परिमेय संख्या है और दूसरी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय है, एक परिमेय है, तो जो इसका आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगी हमारी अपरिमेय संख्या है। राइट। अब थर्ड है कि अगर दोनों ही संख्याएं, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, अगर दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच में हम प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। उसे हमें कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। राइट, उसे हमें कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। इसमें तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आप बता सकते हो दोनों संख्याएं परिमेय हैं तो आंसर भी परिमेय संख्या आएगा। अगर एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय है तो आंसर हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। लेकिन दोनों ही संख्याएं अगर अपरिमेय हैं तो जो आंसर आएगा उसका कुछ पता नहीं है, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यस। अब वास्तविक संख्याओं पे हमने कुछ सूत्र देखे थे, वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को याद होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार हम रिवाइज कर लें। देखो, अगर ए बी का अंडर रूट हमें लेना है, ए बी का अगर अंडर रूट लिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को अलग अलग ले सकते हैं। अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे ही अगर ए बटा बी है और उसका अंडर रूट हमने कॉमन लिया है, दोनों का एक साथ लिया है, तो हम उन दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। रूट ए बटा बी का अंडर रूट जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी। ओके, थर्ड आता है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, सेम ही संख्या है, बस इसमें तो प्लस है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर माइनस है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अंडर रूट ए का स्क्वायर ए होता है, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी होता है, तो ये आ गया। ओके, अब अगर ये आता है ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, सेम संख्याएं हैं प्लस बीच में साइन का अंतर है, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस जो दूसरी संख्या क्या है, रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट बी क्या होता है, बी होता है हमारा। ठीक है, थर्ड आता है रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी, सब कुछ अलग अलग है, दो ब्रैकेट में दो दो संख्या दी हुई है, आपस में मल्टीप्लाई करना। तो आप कैसे करोगे, पहले रूट ए है उसको इन दोनों से करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट से करना पड़ेगा, फिर रूट बी है उसको इस ब्रैकेट से करना पड़ेगा। ऐसे ही किया हमने, ये आप खोल के देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करते तो क्या आता है, पहली संख्या का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर किया तो ए आ गया, प्लस 2 इंटू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो रूट ए भी आ गया, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर आ गया हमारा बी। अब आता है कि अगर रूट ए माइनस रूट बी मीन्स यही संख्या है, लेकिन यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो कोई चेंज नहीं है, बस 2 से पहले इसमें प्लस था और इसमें माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और कुछ ये वाले रूल्स भी हैं जो घात वाले हैं। दूसरा, हम इससे पहले ये भी पढ़ लेते हैं कि अगर आपका कोई नंबर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1 बटा ए प्लस बी का अंडर रूट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसको पूछे कि इसके हर का मूलमुख, हर को मूलमुख मीन्स इसका हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इसको रेशनलाइज करने को क्या बोलते हैं, रेशनलाइज। आप देख लो कि रेशनलाइज करने को क्या बोलते हैं, यस। तो हमें क्या करना है, हर का हमें रेशनलाइज करना है। ठीक है, परमेरीकरण करना है, उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। यस, हमें क्या करना है, हर को परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करना है। पढ़ा था ना हमने, 1.4 में पढ़ा होगा शायद। अगर हमारा नंबर है कितना,
1/√a+b। इसका अगर हमें परिमेयकरण करना है, इसके हर का अगर हमें परिमेयकरण करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो सेम नंबर है इसके अलग साइन से है, इससे अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे a+b है तो हम इससे को किससे गुणा करेंगे, a-b, और ऊपर भी हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर भी हमारा क्या आ जाएगा, √a-b। तो हम क्या करेंगे, √a-b बटे √a-b से इसको गुणा कर देंगे। ऐसा ही होता है ना अगर जब हमें परिमेयकरण करना होता है तो। दूसरा ये है कि कुछ रूल्स ये हैं, अगर a की पावर m है गुणा a की पावर n है, दोनों का आधार सेम है तो आधार कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है यहाँ पे पावर। ठीक है। दूसरा ये है, a की पावर m है और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है। जब ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो दोनों पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे m और n दोनों गुणा हो गई आपस में। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे है a की पावर m बटे a की पावर n, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की पावर n को ऊपर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जो दोनों की पावर है वो माइनस हो जाती है, m माइनस n। ओके। अब तीसरा ये है कि अगर a की पावर m गुणा b की पावर m, यहाँ पे जो घात है वो तो दोनों के सेम है लेकिन जो आधार है वो दोनों का अलग अलग है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों के आधार को मल्टीप्लाई कर देते हैं और घात को कॉमन ले लेते हैं। तो घात दोनों की क्या है, m है, तो m कॉमन आ गई और a और b को गुणा कर दिया। ठीक है। अब कुछ ये वाले भी हैं, जैसे किसी की भी पावर अगर 0 लगती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके। अगर हमने लिखा हुआ 1/a की पावर n, इसको अगर हर से हम अंश में लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो किसकी हो जाएगी, अगर यहाँ पे प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और अगर यहाँ पे माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा ये है कि a का अंडर लिया हुआ है और उसके ऊपर पावर किसकी क्या लगाई हुई है, n, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर 1/n के बराबर। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर अंडर के अंदर क्या लिखा हुआ है, a की पावर m और यहाँ पे लिखा हुआ n, तो a की पावर m जो है, a की पावर m जो है उसके पावर लगेगी 1/n। तो अब दोनों पावर क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर m/n। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो सारांश वाली है। तो हमने जो अध्याय 1 है वो बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है और अब हम जो नेक्स्ट अगले वाली जो क्लास होगी उसमें अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरी क्लास शेयर भी करें, मेरा वीडियो शेयर करें जिससे और लोगों तक भी इसकी पहुंच हो। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक यू।